नमस्कार। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा बाबा ने बालों के लिए क्या क्या बताए हैं, कौन सा घरेलू नुस्खा बताए हैं, कौन सा आसन करने के लिए बोले हैं और कौन सा तेल लगाने के लिए बताए हैं, और भी बहुत सारी बालों संबंधी बात जिससे आपके बाल स्वस्थ रहेंगे, मजबूत रहेंगे और झड़ेंगे भी नहीं, डंड्रफ भी नहीं होगा। वो सारी बातें बताऊंगा, क्योंकि बाल, सिर के जो बाल है वो केवल सौंदर्य के लिए नहीं है। कोई व्यक्ति सुंदर दिखता है बालों से, इसके लिए केवल नहीं है। बाल का एक अपना महत्व है। जैसे कि सिर का बाल, सिर में हम लोग जानते हैं कि पिनियल ग्लैंड्स, मास्टर ग्लैंड्स होता है, मेन ग्लैंड्स होता है, और वो सभी ग्लैंड्स उसी पिनियल ग्लैंड्स पर डिपेंडेंट होते हैं। तो उस ग्लैंड्स का रक्षा के लिए, ठंडी गर्मी से बचाने के लिए सिर पर बाल होता है। तो इसीलिए प्रकृति ने सिर पर बाल दिया है। लेकिन अभी केवल आदमी सौंदर्य से, सुंदरता से जोड़ करके देखता है बाल को। जिसके सिर में बाल नहीं है, जो समय से पहले ही गंजा हो गया है, या समय से पहले है जिसका बाल पक गया है, झड़ रहा है, टूट रहा है, तो आदमी परेशान हो जाता है, बहुत चिंतित रहता है बालों को लेकर के। और उसकी इसी मनोदशा को भांपते हुए, देखते हुए जो बिजनेसमैन लोग हैं, जो व्यवसायी लोग हैं, नाना प्रकार के उत्पाद बालों के लिए बनाए हैं। और अभी हम लोग देखते हैं कि बाज़ार में कितने प्रकार के बालों के लिए अलग अलग ब्रांड्स का शैम्पू, कंडीशनर, अलग अलग कंपनी का तेल, हेयर ऑयल, और बाल को कलर करने के लिए कलर्स। लेकिन ये सब चीज़ों से भी कुछ फ़ायदा होता नहीं, कोई निदान नहीं होता है। तो इससे आगे बढ़ कर के लोगों ने हेयर पैच निकाल लिया, एक नकली बाल जो सिर पर चिपका दिया जाता है। और उससे भी आगे बढ़ कर के हेयर ट्रांसप्लांट, बाल को एकदम जिस प्रकार धान रोपते हैं उसी प्रकार हेयर को रोपा जाता है सिर पर। और ये बहुत दर्द भरी होती है, बहुत लोग तो इससे मर भी जाते हैं। अपने डेथ की बात की तो 2-3 डेथ अभी तक रिपोर्टेड हैं। जो सलमान खान, जो बहुत बड़े हीरो हैं बॉलीवुड के, और क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, वो लोग भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाए हैं। तो इतना बालों को लेकर के लोग चिंतित रहते हैं, बालों को लेकर के इतना खोजबीन करते हैं। और मैंने तो एक बार देखा था कहीं न्यूज़ में कि एक बार मेरठ में कोई आदमी ने दावा किया कि गंजे सिर पर भी बाल आ जाएगा इस नुस्खा को अपनाने से। मेरठ में गंजे सिर पर बाल उगाने की दवा लेने के लिए भीड़ इकट्ठी हो गई। सिर से गायब होते हुए बालों को झड़ने से रोकने के लिए हर जतन फिर पुलिस को वहाँ उसको बंद करना पड़ा, क्योंकि बिना लाइसेंस का, बिना प्रमाण का ये सब कर रहा था। तो इसलिए बालों को लेकर के इतना लोगों में उन्माद है। तो और वीडियो को लंबा नहीं करते हुए काम की बात बताते हैं कि बाबा बहुत सिंपल विधि, घरेलू विधि, जो आपके घर में ही सामान मिल जाएगा, वो विधि बताते हैं। तो क्या बताते हैं कि जो कच्ची हल्दी आपको बाज़ार में मिल जाएगा, कच्ची हल्दी को पीस करके उसका लेप बना लेते हैं। और जिस प्रकार मेहंदी लगाते हैं लोग बालों में,
उसी प्रकार उस लेप को बालों में लगा लिया और उसके बाद 10-15 मिनट के बाद बाल को धो लेते हैं और उसके बाद सूखे तौलिया को बाल में बांध लेते हैं और कुछ देर तक 12-15 मिनट तक रहते हैं। इसे बाबा क्या बोलते हैं कि बाल एकदम मुलायम हो जाएगा, बाल एकदम मजबूत हो जाएगा और बाल आपके झड़ेंगे भी नहीं और समय से पहले पकेंगे भी नहीं और बाल थोड़े से घुंघरालू, थोड़ा कर्ली भी हो जाएगा, बहुत सुंदर दिखेगा बाल। तो इस प्रकार बाबा ने बताए हैं बाल के लिए एक सिंपल सा नुस्खा। और बाबा बताते हैं एक जड़ी बूटी के बारे में। बाबा बोलते हैं भृंगराज। भृंगराज एक सामान्य सा पौधा है जो सब जगह मिल जाता है और भृंगराज बाबा बोलते हैं कि बालों के लिए बहुत अच्छी दवा है, बहुत अच्छी पौधा है भृंगराज। और भृंगराज से को मिला करके बहुत अच्छा तेल बनाया जा सकता है और बाज़ार में कहीं कहीं पर मिलता भी है भृंगराज तेल। जो आनंद मार्ग में माइक्रोवाइटा का जो तेल है उसमें भृंगराज पौधा मिलाया हुआ है और वो बाल के लिए बहुत अच्छा होता है। और इस प्रकार का जो जड़ी बूटी मिला करके जो तेल बनाते हैं, चाहे भृंगराज को मिला करके चाहे आंवला को मिला करके, वो सब तिल के तेल में ही मिला करके बनाते हैं। क्योंकि जो तिल का तेल होता है वो इस इंग्रेडिएंट्स को बहुत बढ़िया से, इस सामग्री को बहुत बढ़िया से अपने में सोख लेता है। जो सुगंध वगैरह भी जो लोग डालते हैं उसको भी अपने आप में बहुत अच्छा तरीके से वो तिल का तेल समा लेता है। तो इसलिए जो भी जड़ी बूटी मिला करके जो तेल बनाते हैं वो तिल का तेल से ही बनाते हैं। तो भृंगराज तेल भी तिल के तेल में ही बनाया हुआ बाज़ार में मिलता है और अपना आनंद मार्ग का जो माइक्रोवाइटा का जो तेल है, हेयर ऑयल, वो भी मिलता है। और बाबा बोलते हैं कि ये जो भृंगराज है ये मस्तिष्क के लिए भी बहुत अच्छा है। जो थोड़ा हमेशा चंचलता जिसमें है, उन्माद किस्म का है, जिसको नींद नहीं आ रही है, उसको भी यदि भृंगराज तेल लगा करके वो लोग सोते हैं तो उनका उन्माद थोड़ा कम हो जाता है, उनकी मन की चंचलता कम हो जाती है और दिमाग में शीतलता आ जाती है। तो इस प्रकार से बाबा बोलते हैं। और तेल हमेशा बाल में जब लगाते हैं तो उसके जड़ों में लगाना चाहिए, सिर के जड़ में, बाल के जड़ में लगाना चाहिए। ऊपर तेल, बाल के ऊपर तेल नहीं लगाना चाहिए। सिर के हमेशा जो बाल का जो जड़ होता है वहीं से बाल झड़ता है, गिरता है, टूटता है, तो वहाँ पर तेल लगाएंगे तो बाल मजबूत होगा। तो इसलिए भृंगराज जो तेल है वो बहुत अच्छा है बाल के लिए, बाबा ये बताते हैं। और एक नुस्खा और भी बाल के लिए बहुत अच्छा है, नींबू का प्रयोग। नींबू का प्रयोग भी यदि सप्ताह में एक बार करेंगे तो बाल बहुत अच्छा रहेगा, बहुत मुलायम रहेगा और बाल बहुत शाइनिंग करेगा और बाल की समस्या नहीं रहेगी। तो नींबू का प्रयोग कैसे करेंगे? एक रस वाला नींबू लेंगे और उसको आधा मग से भी कम पानी में पूरा एक नींबू को निचोड़ देना है। और जैसे आप पूरा नहा लेते हैं, नहाने का काम पूरा हो जाता है, तब उस नींबू वाला पानी को सिर पर ढालते हैं और बढ़िया से सिर में उस पानी को मिला देना है। और सिर में मिलाने के बाद शरीर वगैरह में भी उस पानी को बढ़िया से मल देना है, बढ़िया से उसको मिला देना है उस पानी को। और लगभग 1-1.5 मिनट 2 मिनट रहने के बाद बाल को आप एक मग पानी से, थोड़ा कम ही पानी से धो लेना है, क्योंकि थोड़ा उसका अंश रह भी जाए बाल में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए 1 मग पानी से फिर दोबारा धो लेते हैं तो बाल देखेंगे एकदम शैम्पू से जैसा नहाते हैं और बाल साफ हो जाता है। उसी प्रकार आपका नींबू से भी बाल एकदम क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा, डंड्रफ नहीं होगा और आपको लगेगा एकदम शैम्पू लगाए हैं। तो ये नींबू का प्रयोग भी कर सकते हैं। नींबू इजीली अवेलेबल है। ये सब घरेलू नुस्खा है, कोई महंगी नहीं है। जो मार्केट में जो बड़ी बड़ी कंपनियां की ब्रांडेड जो शैम्पू वगैरह मिलती है कितनी महंगी होती है।
और ये सब हल्दी है, नींबू है, ये सब तो घर में ही मिलने वाली चीज़ें हैं और यही सबसे अपना बाल को आप ठीक रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं बाल को। दूसरा बाबा बताते हैं कि जो आसन, कौन सा आसन व्यायाम करेंगे, तो बाबा बोलते हैं कि वज्रासन। एक होता है सिंपल वज्रासन और एक होता है उत्कट वज्रासन। तो ये उत्कट वज्रासन बहुत अच्छा है बाल के लिए, इससे बाल मजबूत होता है और बाल टूटते नहीं हैं, बाल गिरते नहीं, झड़ते नहीं हैं। और दूसरा एक शशांक आसन है, वो शशांक आसन से भी, उसको हेयर पोस्चर भी बोलते हैं, इससे भी बाल मजबूत होते हैं क्योंकि उससे बालों को बहुत अच्छा से ब्लड मिलता है, ब्लड का सर्कुलेशन पूरा सिर के तरफ आता है, तो इससे बाल मजबूत होता है। तो बाबा ये नुस्खा बताते हैं। और बाबा बताते हैं कि बालों में कभी कभी ढील हो जाता है, एक प्रकार का कीड़ा जू हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि बालों को लोग धोते नहीं हैं, बाल गंदा रखते हैं। विशेषकर गांव देहातों में लोग 7-7 दिन में बाल को धोते हैं। गांव देहातों की बात ही नहीं, शहर में भी जो आलसी लोग होते हैं, ठंड से जो बहुत डरते हैं, वे लोग 7 दिन 10 दिन में नहाते हैं। मैंने खुद नेपाल में देखा है कि लड़के लोग 8 दिन 10 दिन में 15 दिन में नहाते हैं। तो बाल तो गंदा हो ही जाएगा और ढील और जू तो होगा ही बाल में। और वही जू जब अंडा देता है उसको लीख बोलते हैं। तो ये जू जो होता है, जो ढील होता है, वो बाल के सारे सार तत्वों को, सिर का सारे सार तत्वों को खा जाता है और उससे सिर में खुजलाहट होते रहती है और उससे भी बाल कमज़ोर हो जाता है। कभी कभी तो सिर में घाव भी हो जाता है। तो बाबा इसके लिए एक घरेलू उपचार बताते हैं कि 3/4 किरोसिन तेल लेकर और 1/4 नारियल तेल लेकर दोनों को बढ़िया से मिला देना है और सिर में उसको बढ़िया से लगाना है और सिर में बढ़िया से लगा करके, ठीक से लगा करके धूप में बैठ जाना है। सूरज की तरफ पीट करके धूप में कम से कम 15 मिनट 20 मिनट बैठ जाना है और उसके बाद स्नान करना है। और 3-4 दिन लगातार इस प्रकार करने से पूरा जू और लीख सब वंश खत्म हो जाता है। जू पूरा समूल रूप से ख़त्म हो जाता है, बाबा बोलते हैं। तो ये बाबा घरेलू उपचार बताते हैं ढील के लिए। और बाबा बताते हैं कि जब इस प्रकार का ढील और लीक हो जाता है सिर में, तो एकदम महीन दांत वाला कंघी का प्रयोग करना है, उससे ढील निकल जाता है। तो ये सब बाबा विधि बताते हैं जू के लिए। तो ये सब चीज़ें बाबा ने बाल के लिए बताए हैं और इसीलिए सन्यासी लोग भी बाल रखते हैं, दाढ़ी भी रखते हैं, क्योंकि बाल से उनका पिनियल ग्लैंड की रक्षा होती है, कूल रहता है, ठंडा रहता है। और दाढ़ी जब थोड़ी बढ़ जाती है तो दाढ़ी विशुद्ध चक्र को, कंठ को सर्दी गर्मी से बचाता है। इसलिए ये होता है, बाल दाढ़ी प्रकृति ने दिया है मनुष्य को, क्योंकि प्रकृति बहुत बुद्धिमान है। वो जानती है कि कौन चीज़ कहाँ पर होना चाहिए और बिना ज़रूरत के कोई भी चीज़ नहीं है। तो इसलिए बालों की भी आवश्यकता है और बाल को स्वस्थ रखना चाहिए, बाल को का नरिशमेंट करना चाहिए। तो इस प्रकार से बाबा बताते हैं बालों के लिए विधि। ये सारी बातें मैंने बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी की पुस्तक समन्वित चिकित्सा निर्देशिका से बताया है।